आज के पावन श्री राम कथा सत्र में आप सभी श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह एक पहेली है कि सब लायक कौन है। इस बात को समझने के लिए हमें सदग्रंथ की गहराई में उतरना होगा। जिस पंक्ति का आश्रय लिया जा रहा है वह पंक्ति है, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। पूज्यपाद कलिपावनावतार प्रातः स्मरणीय श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं कि गोस्वामी जी वंदना श्री रघुनाथ जी की कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं पुनः कर रहा हूं वंदना। पुनः से क्या तात्पर्य है? तो संत महापुरुष कहते हैं इसके पीछे एक तात्पर्य यह है कि जब गोस्वामी जी ने सदग्रंथ का शुभारंभ किया तो मंगलाचरण के श्लोकों में श्री कौशल्यानंद वर्धन श्रवणाथ जी की वंदना की। यनमाया वस्वरति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिरभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। यनमायावश, जिनके माया के वशीभूत सारा संसार है। अखिल विश्व भगवान की माया के वशीभूत है। यहाँ तक कि ब्रह्मादि देवता जो सृष्टि को रचने वाले हैं वे भी ठाकुर जी की माया के वश में। हरि मायावश जगत भ्रमाहि। सिंह भगवान शंकर कहते हैं कि विपुल बार जय मोहि नचावा, जिसने बहुत बार मुझे भी नचाया है, ऐसी माया भगवान की है। विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, और जिनकी सत्ता से रज्जू में सर्प का भ्रम हो जाता है, रस्सी में सांप दिखने लगता है। यथाहिर भ्रम, झूठा संसार सत्य प्रतीत होने लगता है। जो नश्वर संसार है उसमें अस्थायित्व तो दिखने लगता है। यह परमात्मा की माया ही है। सकलम रज्जौ यथाहिर भ्रम यत्पाद प्लवमेकमेव। संसार सागर है और इसको पार करना दुस्तर है, अति दुस्तर है। मम माया दुरत्तया, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन कार्य है। तो ऐसी माया ठाकुर जी की है। और इस संसार सागर से पार करने के लिए भगवान का चरण कमल नैया के समान है, नौका है। तितिरसावताम वंदे हम तम शेष कारण परम, जो जगत के कारण है, जगत जिनका कार्य है, जो जगत के निर्माता हैं, जो जगत को बनाने वाला है, उस ईश को, इस ईश्वर को, उस सर्व सामर्थ्यवान को, उस हरि को, जो भक्तों का कष्ट हरण करने वाले हैं, दुख हरण करने वाले हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। स्वामी जी ने वंदना की। पुण्य
कहते हैं अब मैं मन वचन और कर्म से उनकी वंदना कर रहा हूँ। मन से वंदना कैसे होगी? श्री रामचंद्र चरणौ मनसाय स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामचंद्र चरणों, मन से भगवान का ध्यान करना, भगवान का चिंतन करना, ये भगवान की वंदना है। कर्म से भगवान की सेवा पूजा करना, भगवान की परिक्रमा करना, कर्म से पूजा है। और वाणी से भगवान के यश का वर्णन करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये नाम से की गई वंदना है। स्वामी जी उसी को याद दिलाते हैं, पुण्य मन वचन प्रेरणा देते हैं कि मन वचन कर्म से की वंदना की जाए। पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंद। हमारा जो आज विषय है, सब लायक कौन है, उसी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चरण कमल बंदों सब लायक, सब लायक कौन? मनु जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमल का दर्शन करने के उपरांत मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। अब पूरे सब काम हमारे नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। आपके चरण कमल का दर्शन करने के उपरांत मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई। भगवान के चरण कमल में वह सामर्थ्य है कि वह सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता है। श्री जनक जी महाराज के भाग्य का क्या कहना। करि मधुप मुनि मन जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहै। करि मधुप, मधुप मन भौरा, मुनियों का मन रूपी भौरा, जोगियों का मन रूपी भौरा, जैसे अभिमत गति लहै। भगवान के चरण कमल का स्वाद लेते हुए जिस गति की प्राप्ति करता है, अभिमत गति लहै, मनोवांछित गति की प्राप्ति होती है। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब। उन चरण कमलों को श्री जनक जी महाराज पखार रहे हैं। इस चरण कमल में ऐसी ताकत है कि इसका सकृत स्मरण एक बार किया गया स्मरण भी कलयुग के पापों को धकेल देता है, भगा देता है। जैसे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भ्राजहि, एक बार स्मरण से भी मन निर्मल हो जाता है, कलिकाल के मल भाग जाते हैं। सकल कलिमल भ्राजहि, अहिल्या के सदगति से हम सभी परिचित हैं। भगवान के चरण कमल के द्वारा उन्हें पतिलोक की प्राप्ति हुई, पुनः पाप मुक्त हो जाती हैं। पर सत पद पावन शोक न सावन, सारा शोक नष्ट हो जाता है। तो ये चरण कमल की बहुत बड़ी महत्ता है। श्री मनु शत्रुपा जी महाराज भगवान से निवेदन करते हैं कि ठाकुर सुन सेवक सुर तरु सुरधेनु। भक्त के लिए कल्पवृक्ष भी हैं, कामधेनु भी। कल्पवृक्ष उसे कहते हैं जो मन की कामना को पूर्ण कर देता है। कल्पवृक्ष से जो मांगा जाता है वही मिलता है। कामधेनु भी सब कुछ देने में समर्थ है। कहते हैं मनु जी महाराज कि आपके चरण कमल विधाता
भगवान शंकर के द्वारा वंदनीय है। विधि हरिहर वंदित पद रेणु, जो उसकी सेवा करता है उसे आप सुलभ हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। सुखद सब काहू, और सब प्रकार के सुख को प्रदान करते हैं। सेवत सुलभ सुखद सब काहू, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जवनाथ हित हम परने हो, तो प्रसन्न होइया वर देहु। तपस्या की परमात्मा की आवाज आई, वरदान मांगो मनु, क्या वरदान चाहते हो? मनु जी ने कहा हम आपका दर्शन चाहते हैं। परमात्मा ने कहा कि बस मॉडल भेजो, किस रूप में हम तुमको दर्शन दे दें। मनु जी महाराज ने बताया कि आपको किस रूप में आना है। जिस रूप का ध्यान शिव जी करते हैं और जिसके लिए ऋषि मुनि यत्न करते हैं, जो काकभूषण जी के मान सरोवर के अंश हैं, और निर्गुण और सगुण कहकर जिसका भगवान वेद वर्णन करते हैं, हम उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। आप उसका दर्शन करें। परमात्मा प्रकट हो, नील सरोवर नील मणि नील नील दर्शन। और कहा मनु जी से कि जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, जन कहूँ कछु, हम भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भक्त मुझसे जो मांगता है वही हम उसको दे देते हैं, उसी की प्राप्ति उसे अपने जीवन में हो जाती है। तो परमात्मा श्री रघुनंदन के चरण कमल में ऐसी ताकत है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि अकामो सर्व कामो वा, जिसको कोई कामना नहीं हो, या जिसको बहुत सारी कामनाएं हो, जिसको कोई कामना नहीं हो, उसे ठाकुर जी मिल जाते। जिसे बहुत सारी कामनाएं हो, उसके कामनाओं की पूर्ति हो जाती। मोक्ष काम, जो मोक्ष चाहता है, संसार के जन्म मरण से छूटना चाहता है, मोक्ष उसे मोक्ष मिल जाती। जो तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान के चरण कमल का आराधन उपासन पूजन करता है, यजेत पुरुषम परम, जो सब लायक हैं, सब लायक भगवान के चरण कमल हैं, और जो इनकी आराधना करता है, पूजन करता है, वह यदि निष्काम है तो परमात्मा की प्राप्ति, सकाम है तो सारी इच्छाओं की पूर्ति, मोक्ष काम है तो मोक्ष की प्राप्ति। यदि संकट में घिरा है तो भक्तानाम क्लेशम हरति इति हरिम, भगवान उसके क्लेश का हरण कर लेते हैं और सब तरह से उसे सुखी कर देते हैं। हम सबों के जीवन में भी परमात्मा के सब लायक चरण कमल की आराधना हो, ऐसा विनम्र निवेदन करते हुए आज की वाणी को विराम। जय जय सीताराम।